नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ हम सीखते हैं किसी भी टॉपिक को एकदम बेसिक से। तो चलिए शुरू किया जाए। आज हम उपस्थित हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और पैरेलल की भी बात होगी। तो ये टॉपिक अच्छा होने वाला है क्योंकि सीरीज और पैरेलल से क्वेश्चन आते हैं। भले ही आपको लगता हो ये आसान टॉपिक है या फिर पढ़े हुए हैं, ऐसा है, लेकिन क्वेश्चन आना पक्का है। फिगर देगा, उसमें से क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू किया जाए। और उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटेड वीडियोस एकदम बेसिक से आपको मिलती रहे। और इसके पहले के जो भी पार्ट है वो चैनल की प्लेलिस्ट में है, तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू किया जाए। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हाँ, तो इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं आपको बता दूं, एनर्जी डेंसिटी करके। तो एनर्जी डेंसिटी में क्या होता है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे एनर्जी वेबसाइट लिख दिया है, तो ये टाइपिंग एरर हो गई है। यहाँ पे डेंसिटी होगा, ठीक, तो इसको आप कर लीजिएगा। तो देखिए, द एनर्जी स्टोर्ड इन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन वॉल्यूम, तो यही होता है। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आएगा सिंपली U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये याद कर लीजिए, इसका जो डेरिवेशन है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए मैं नहीं ले आया उसको। नहीं तो अगर आपको उसके भी वीडियो चाहिए तो बताइएगा, उसको भी करा देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक, तो ये बस फॉर्मूला इसका याद कर लीजिएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट का आप जानते ही हैं, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक ना। तो अब आइए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे। तो सीरीज में जैसे आप पढ़े होंगे क्लास 11th में या बेसिक में भी पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, हाँ, पैरेलल या फिर सीरीज में। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब कभी रेजिस्टेंस सीरीज में रहता था, उसका क्या लिखते थे, R1 प्लस R2 ऐसे लिखते थे। हाँ, और जब कभी वही पैरेलल में रहता था तो क्या लिखते थे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लिखते थे ना। यहाँ पे बिल्कुल इसका उल्टा है। मतलब क्या, आप समझिए कि जैसे पैरेलल में वहाँ पे जैसे लिख देते हैं, ये सीरीज का है, पैरेलल का भी बात कर रहे हैं। जैसे सीरीज में यहाँ पे मान लीजिए ये लिखते थे वहाँ पे R इक्विवेलेंट का, लेकिन यहाँ पे आप सीरीज में ये लिखिएगा, समझ रहे हैं, ये बिल्कुल उसके उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए सिंपली प्लस था और यहाँ पे अपॉन में प्लस आ रहा है। ठीक, और वही अगर बात रही पैरेलल की, तो देखिए पैरेलल में क्या करिएगा, ठीक, तो जैसा कि पैरेलल में वहाँ पे आप 1/, में करके लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखिएगा, सिंपली एकदम सीरीज की तरह वहाँ वाले की तरह लिखिएगा। ठीक ना। तो ये समझ के देख लीजिए, बाकी
कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटर का आप देखते ही ये सिंबल ऐसे जानते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ सब। हाँ, अब आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन मेनी कैपेसिटर आर connected one after another between 2 points, then this is called series combination of capacitor. A series combination of 3 capacitor C1, C2 and C3 shown in the figure। तो ये आपको पता ही है, देखिए तीनों सीरीज में है तो ये तीनों दिख रहा है। हाँ, अब देखिए क्या करना है। we see that will be सेम चार्ज अपॉन ऑल द कैपेसिटर। अब ये याद रखिए आप कि जब कभी सीरीज में अगर जुड़ा रहेगा कैपेसिटर कई सारे, तो वहाँ पे क्या होगा, चार्ज जो रहेगा ना वो सेम होगा। हाँ, और पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो डिफर करता है, मतलब कि अब सीरीज में है तो आपको पता ही होगा सीरीज में डिफर करने लगेगा। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको पहले जैसे ये पता है। हाँ, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, ये पता है ना। अब बाकी V1 यहाँ पे आ गया और C1 यहाँ पे आ गया, चार्ज सेम रहेगा सब में, तो चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अब V इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। देखिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दी। हाँ, और फिर क्या हो जाएगा, ये जो V1 प्लस V2 प्लस V3 है, इसकी वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम लोग इसमें। हाँ, और देखिएगा आप ध्यान से, तो Q सब में से कॉमन है तो Q बाहर हो जाएगा, और फिर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, तो C इक्विवेलेंट वाला केस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो Q रहेगा और ये वाला Q जो रहेगा वो आपस में से कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/C इक्विवेलेंट का बचेगा पूरा फॉर्मूला। ठीक, तो ये था आपका सीरीज का। और ऐसे ही पैरेलल वाले में देखिए, पैरेलल में ऐसे रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। पैरेलल को देखिए जानने का मतलब क्या होता है आपको मैं पहले बता दूं, पैरेलल कैसे आप जानिएगा। जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट दे दिया, A दे दिया और B दे दिया। ठीक, अब यहाँ से चार्ज ऐसे निकला और यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ डिवाइड हो गया। तो जहाँ ऐसे केस आ गया ना कि जहाँ चार्ज डिवाइड मतलब करंट डिवाइड हो जाए, जैसे मैं अगर रेजिस्टेंस वाले की बात करूँ तो वहाँ करंट के टर्म में बात होती है। तो जहाँ चार्ज या करंट डिवाइड हो रहा है, समझ रहे हैं ना, वहीं पे पैरेलल का कॉन्सेप्ट आता है, समझ गए। अगर मैं बात करता ये दोनों नहीं रहता ऐसे, बस इसकी बात होती, तो ये क्या हो जाता, सीरीज में हो जाता भाई, यहाँ कहीं करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा है कि नहीं। तो यही बात कहने का मतलब है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और आपका जो फिर जैसे आपको पता है ना कि पिछले वाले में बात की पैरेलल सीरीज वाले में कि चार्ज सेम रहता है, अब यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक ना, तो उसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें Q इज इक्वल टू सी वी होता है। अब पोटेंशियल सेम है, मतलब अगर पहले कैपेसिटर का निकालिएगा तो ऐसे हो जाएगा टर्म, बाकी आप समझ ही रहे कैसे सॉल्व करना है, सिंपल है बस। तो ये आपका हो गया आपका पैरेलल वाले का। हाँ, अब आइए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर। ये थोड़ा सा कम, मतलब जैसे एनसीईआरटी में थोड़े कम टॉपिक में बताया गया था, मतलब अच्छे से नहीं उतना था, तो मैं कहा कि इसको अच्छे से थोड़ा सा एक बार बता दिया जाए, कई बच्चों को समझ नहीं आता है तो इसलिए जान जाइए। द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर। अब जैसे मान लीजिए आपको पता है हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का मतलब अंदर से खोखला रहेगा। हाँ, बाकी इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए। और एक चीज़ यहाँ छूट गई है, ये जो डिस्टेंस होगा ये बड़े वाले स्फीयर का वो मूल सरफेस पे वो R2 हो जाएगा। ठीक ना,
तो ये आप ध्यान दीजिएगा। बाकी देखिए V इज इक्वल टू के क्यू वाई आर होता है, ये आपको पता ही है भाई। के आर क्या है, 1/4πε0 है। तो अगर मान लीजिए V2 निकालना पड़ेगा, V2 का मतलब इस वाले सरफेस की बात हो रही है, और V1 इस वाले सरफेस की, अंदर वाले की बात है, ठीक। तो पहले V2 का अगर वैल्यू निकालिएगा तो देखिए दोनों सरफेस पे निकलेगा पोटेंशियल, हाँ। और ऐसे ही आपका अगर V1 की बात करिएगा तो दोनों सरफेस पे निकलेगा। फिर क्या करिएगा आप, दोनों में से मतलब V2 माइनस V1 कर दीजिएगा, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी मिला जुला के। देखिए ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब आप कहिएगा कि यहाँ 4 टर्म है, देखिए यहाँ पे V2 में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन आंसर कितना आ रहा है, 2 टर्म में। तो ध्यान से देखिए V2 में से V1 घटाना है, हाँ। तो करिएगा क्या, जब V2 माइनस V1 करिएगा ना, तो ये दोनों टर्म देखिए सेम है, ये दोनों कट जाएगा और बचेगा क्या, यही दोनों टर्म बचेगा। तो वही लिखा गया है यहाँ पे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ R2 होगा, हाँ। जो R1 लिखा गया है यहाँ R2 होगा, नहीं तो ये भी कट जाता है। थोड़ा सा अगर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई, टाइप करना रहता है। तो बस यही है, ये जो फॉर्मूला डायरेक्ट आया ये वाला, यही आपका हो जाता है वो पोटेंशियल का। बाकी ये स्टेटमेंट है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक आज का। और अब से हम लोग नए टॉपिक मतलब नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये आज का लास्ट था टॉपिक इसका, चैप्टर 2 का। और सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिक शुरू किया जाए चैप्टर वाइज। तो अगला टॉपिक जो रहेगा क्लास 12 के ऑर्गेनिक से शुरुआत होगी, क्योंकि मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ जिनको दिक्कत हो रही है इस ऑर्गेनिक समझने में। तो इसके पहले हम लोगों ने बात किया था बेसिक का, ऑर्गेनिक के बेसिक का, और फिर से नेमिंग, रिएक्शन और कन्वर्जन की बात हुई थी। लेकिन एनसीईआरटी के जो चैप्टर वाइज लेके चला जाएगा हम लोग, मतलब कि एनसीईआरटी के ही बुक का पूरा लाइन वाइज एकदम पढ़ते चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ही आती है आपकी सीबीएसई में, हाँ। तो इसलिए सोच रहे हैं एनसीईआरटी को ही लेके चला जाएगा, पूरा लाइन वाइज एकदम पढ़ते चला जाएगा, ठीक। तो यही था आज का टॉपिक। बाकी आने वाले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।